नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जिसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो कंप्यूटर के प्रश्नों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि हम लोग गणित में पढ़ते हैं, अगर हमको कभी भी जोड़ का अर्थात प्लस का साइन दिखता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या करना है, किन्हीं संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, वैसे अगर माइनस का साइन दिखता है तो हमको समझ में आ जाता है कि संख्याओं को घटाना है करके। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, जिनको अगर हम लोग समझ जाए तो कंप्यूटर के प्रश्न हमको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर उनके शब्दों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हीं शब्दों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लगभग हम लोग 95 से अधिक प्रश्न देखने वाले हैं, फिर ये बोल सकते हैं जो वर्ड है वो देखने वाले हैं और उनके अर्थ को समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। और जैसे आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन से है वे शब्दावलियाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वोट करके आपको पहला दिया है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है कंप्यूटर पर चल रहे किसी प्रोग्राम या कमांड के क्रियान्वयन को बीच में ही रोक देना। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला है एसएस। ठीक है, एसएस का जो अर्थ हो जाएगा वह होता है कंप्यूटर द्वारा संसाधन के लिए हार्ड डिस्क के डाटा को पढ़ने की प्रक्रिया। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप कैसे भी पूछा जा सकता है एसएस का अर्थ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है एसेसरी। क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है कंप्यूटर में विद्यमान उपकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में विद्यमान उपकरण। अब इसको कैसे पढ़ेंगे और देख सकते हैं, तो विंडोज़ के अंतर्गत यह एक प्रोग्राम समूह है जिसके प्रोग्रामों का उपयोग करके अनेक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, एसेसरीज का अर्थ हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिव फाइल, है ना। एक्टिव फाइल क्या होता है? तो वर्तमान में हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं इसको बोला जाता है एक्टिव फाइल। चलिए अगला देखते हैं क्या है यहीं पर। एलाइजमेंट क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है विंडोज़ के अंतर्गत कार्य करते समय पाठ्य सामग्री को आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक ये किससे लिया गया है? कीबोर्ड से लिया गया वर्ड है ना। तो कुंजी पटल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अक्षर जैसे ए से जेड तथा 0 से 9, इसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक बोला जाता है। अगला यहीं पर देख सकते हैं जो वर्ड है वह है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम या फिर प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम, कार्य करने की प्रक्रिया को भी एप्लीकेशन कहा जाता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी एप्लीकेशन बोला जाता है, और कंप्यूटर में कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए गए या फिर प्रयोग किए गए प्रोग्राम को भी एप्लीकेशन कहा जाता है। यहीं पर अंतिम देखिएगा क्या बोला गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये होता है वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा प्रयोक्ता अपना कार्य संपन्न करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं, एरिथमेटिक दिया है। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है कंप्यूटर के अंतर्गत अंकों से संबंधित डाटा को जोड़ना, घटाना तथा अन्य गणितीय प्रक्रिया। ठीक है, एरिथमेटिक का अर्थ यह होता है। अब अगला देख सकते हैं ASCII करके दिया है ना। तो इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप आप लोग इसको समझ सकते हैं क्या होता है, फुल फॉर्म के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अर्थात ASCII का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह इस प्रकार से बोल सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। चलिए अगला देखते हैं, ALU दिया। ठीक है, ALU का क्या हो जाएगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, उसका इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसमें समस्त गणितीय प्रक्रियाएं होती है। अगला देख सकते हैं बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस क्या है? तो कुंजी पटल पर विद्यमान एक कुंजी है जिसके द्वारा लिखे हुए अक्षरों को दाएं से बाएं मिटाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? दाएं से बाएं मिटाया जाता है। अगला यहीं पर देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों बैकअप। ठीक है, क्या होता है? बैकअप क्या होता है? तो इसके बारे में देखें तो कंप्यूटर में विद्यमान डाटा को CD, पेन ड्राइव अथवा अन्य उपकरण पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बैकअप बोला जाता है। बैड सेक्टर क्या होता है? तो हार्ड डिस्क अथवा अन्य स्टोरेज उपकरण में विद्यमान
खराब स्थान, इसको क्या बोला जाता है, बैड सेक्टर बोला जाता है। अगला है बाइनरी। तो बाइनरी क्या है, तो 0 और 1 संख्याओं पर आधारित एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर को सीधे निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है, बाइनरी कहलाता है। अगला यहीं पर देखते हैं बायोस के बारे में। बायोस क्या होता है, तो देख सकते हैं बायोस कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, जो बायोस होता है वह। अगला है बीट। तो यह कंप्यूटर की मेमोरी में भरे स्थान को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। कौन सी होती है, बीट होती है। अगला देख सकते हैं बीट मैप के बारे में। तो इसमें क्या है, तो विंडोज़ वातावरण में ग्राफिक फाइल के लिए प्रयोग किए जाने वाला फॉर्मेट क्या कहलाता है, बीट मैप कहलाता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा ब्लैंक कैरेक्टर। ये क्या होता है, तो पाठ्य सामग्री वाली फाइल में शब्दों के मध्य के खाली स्थान का स्पेस, ये क्या कहलाता है, ब्लैंक कैरेक्टर कहलाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है बोल्ड फेस। ये क्या होता है, तो विंडोज़ के अंतर्गत फ़ॉन्ट का सामान्य से थोड़ा मोटा टाइप, ठीक है। फ़ॉन्ट मतलब हो जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बोल्ड फेस, जो कैसे लिखा गया है ना वही चीज़ होता है फ़ॉन्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो विंडोज़ के अंतर्गत फ़ॉन्ट का सामान्य से थोड़ा मोटा टाइप। अगला देख सकते हैं बोर्ड। तो ये क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क में बना छेद, ठीक है। ये इतना हो गया, इतना आपको लगभग समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे, जिसमें दिया है बूट, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए कार्य करने की स्थिति तक ले जाने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, बूट, ठीक है। अगला है बीपीएस, ठीक है। बीपीएस क्या होता है, तो बाइट्स प्रति सेकंड का संक्षिप्त नाम है। इसका आप लोग शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा, क्या होता है बीपीएस, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बाइट्स प्रति सेकंड। अगला है बाइट, ठीक है। तो 8 बिट से मिलकर बनी स्थान मापने की इकाई, ठीक है, क्या है, तो ये क्या होता है, तो 8 बिट से मिलकर बनी स्थान मापने की है ना, याद रखिएगा क्या है, स्थान मापने की इकाई होती है, जो कितने से मिलकर बनी होती है, तो 8 बिट से मिलकर बनी होती है। अगला है कैश मेमोरी। क्या होता है, तो कंप्यूटर की एक मेमोरी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच होती है। इसके कारण कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, इसके कारण जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति है ना वह बढ़ जाती है। किसके कारण, तो कैश मेमोरी के कारण, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं, अगला क्या है, तो कैंसल है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी कमांड अथवा प्रक्रिया को समाप्त करना। अगला देख सकते हैं कैप्स दिया है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का संक्षिप्त नाम। उसके बाद देख सकते हैं कैप्चर दिया है ना भाई, तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली फ़ोटो अथवा पाठ्य सामग्री को फाइल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया। अगला देखते हैं क्या है दोस्तों, यहीं पर क्लियर है। तो क्लियर का अर्थ क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर विद्यमान सभी दृष्टव्य चीज़ों को समाप्त करना, ठीक है। अर्थात जो आप पर आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, अगर हम लोग क्लियर करते तो वहाँ क्या हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाता है, वहाँ से वह हट जाता है। अगला देख सकते हैं क्लिक बोला गया है ना, तो माउस के बटन को दबाकर किसी प्रोग्राम या कमांड को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया क्लिक होती है। उसके बाद देख सकते हैं क्लिप आर्ट। ये क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा बनाए गए रेखा चित्र होते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला क्या है, तो क्लिप बोर्ड, ठीक है। अगला क्या है, क्लिप बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विंडोज़ के समूह के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो स्थायी रूप से डाटा को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विंडोज़ के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं क्लोज दिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत खुली हुई फाइल अथवा विंडो के खुले हुए प्रोग्राम को बंद करना, ये क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, कोल्ड बूट। तो ये क्या है, कुंजी पटल की कुंजियों को एक साथ दबाकर कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया होती है। अगला है कमांड। तो कमांड क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश, ठीक है। अगला देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके अंतर्गत आपको देखने को क्या मिल जाता है, तो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, सब इसके अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर को यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं ना उतना यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर द्वारा अपने कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति, वो क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। अगला देखते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर फोबिया। ये क्या होता है, कंप्यूटर के प्रति लोगों का डर, ठीक है। ये क्या होता है, तो नाम याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से, है ना। अगला देखते हैं
कंप्यूटर प्रोफेशनल। ठीक है, क्या अगला क्या है? कंप्यूटर प्रोफेशनल, जिसमें के बारे में बताया गया है कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखने तथा कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस क्या है? तो कंप्यूटर के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर विज्ञान बोल सकते हैं ना। अगला है कंप्यूटर यूज़र, तो कंप्यूटर तथा कंप्यूटर की आउटपुट का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें दिया है कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या होती है आपको पता चल गया। अगला देखते हैं कंसोल, तो ये क्या होता है? मॉनिटर का स्क्रीन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या होता है? तो विंडोज़ का वह भाग जहाँ प्रिंटर, डिस्प्ले और फॉन्ट इत्यादि की सेटिंग की जाती है। अगला है कॉपी, तो एक फाइल को दूसरे स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कॉपी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, इसी के अंदर जितनी भी गतिविधियां वह संचालित होती है। अगला है सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में और देखिए, तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जिसकी सहायता से डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सीडी रोम के द्वारा। उसके बाद कंट्रोल दिया है, जिसका शॉर्ट या फिर शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो CTRL करके लिखा जाता है कंट्रोल को, जिसको कुंजी पटल की कंट्रोल कुंजी है ना, याद रखिएगा। कुंजी पटल से तात्पर्य है कीबोर्ड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कर्सर क्या होता है? तो शब्द संसाधनों तथा अन्य प्रोग्रामों के लिखने वाले स्थान पर दिखाई देने वाला एक चमकता हुआ चिन्ह, जहां से लिखना प्रारंभ किया जा सकता है, ये क्या होता है? कर्सर होता है ना भाई। अगला देखते हैं कट एंड पेस्ट। ठीक है, क्या है कट एंड पेस्ट? क्या होता है? किसी फाइल को अथवा उसके एक डिस्प्ले को काट कर किसी अन्य फाइल अथवा उसी फाइल में किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या होती है? कट एंड पेस्ट। पहले क्या किया जाता है? वहाँ से कट किया जाता है, फिर जहाँ आपको दूसरे फाइल में या फिर उसी फाइल में कहीं पर कॉपी करना है या फिर उसी फोल्डर के अंदर, तो किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, है ना भाई। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, कस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डाटाबेस क्या होता है? तो आंकड़ों का ऐसा समूह जो किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, डाटाबेस कहलाते हैं। डाटा एंट्री क्या होता है? कंप्यूटर में आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाटा एंट्री कहा जाता है। BDMS देख सकते हैं आपको, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है BDMS का, वह है। अगला देखते हैं यहीं पर दोस्तों DTP। ठीक है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, याद रखिएगा DTP क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली प्रकाशन प्रक्रिया, इसको DTP कहा जाता है। अगला है डायलॉग बॉक्स। ये क्या होता है? तो विंडोज़ के संदेशों को दर्शाने वाला बॉक्स होता है। डायरेक्टरी क्या होता है? तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बनी फाइलों का समूह, ये क्या कहलाता है? डायरेक्टरी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? DPI। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म अगर देखें तो डॉट प्रति इंच होता है, DPI का जो फुल फॉर्म होता है। अब उसके बारे में देखें तो लेज़र प्रिंटर द्वारा 1 इंच स्थान में छापे गए बिंदु, ये क्या कहलाता है? DPI कहलाता है। अगला है ड्रैग। इसके बारे में पढ़े तो माउस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच कर ले जाने की प्रक्रिया होती है। ड्राइवर क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित किसी उपकरण को चलाने के लिए या फिर प्रयोग की जा रही फाइल को उस उपकरण का ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, अगला है एडिट। ठीक है, एडिट क्या होता है? किसी फाइल के अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को एडिट कहा जाता है। अगला एग्जिट क्या होता है? किसी फाइल अथवा प्रोग्राम को बंद करने की प्रक्रिया, फिर वहाँ से बाहर निकलने की प्रक्रिया बोल सकते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? किसी फाइल को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को एक्सपोर्ट बोला जाता है। फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या होता है? तो पाठ्य सामग्री को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों के विभिन्न रूप को फ़ॉन्ट बोला जाता है। GB क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। अगला देख सकते हैं हार्ड डिस्क के बारे में है। हार्ड डिस्क क्या होता है देखते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित उपकरण होता है जो सृजित सामग्री को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपोर्ट क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में फाइल
मंगवाने की प्रक्रिया होती है जो इम्पोर्ट होती है। ठीक है, अगला है जस्टिफाई। तो पाठ्य सामग्री के दाएं और बाएं किनारों को बराबर करने की प्रक्रिया जस्टिफाई कहलाती है। केबी क्या होता है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, इसको याद रखिएगा। LAN ये क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही भवन में स्थापित कंप्यूटरों की नेटवर्किंग बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं, लेआउट दिया है। लेआउट का अर्थ क्या होता है, तो किसी डिवाइस अथवा फ्लो चार्ट की योजना लेआउट कहलाती है। लॉग ऑन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लॉग ऑन कहलाती है। अगला MB। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। अगला देखते हैं मॉडेम। ये क्या होता है, तो एक उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर डाटा को टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है, मॉडेम कहलाता है। अब उसके बाद देख सकते हैं मॉड्यूलेशन दिया है। तो यह क्या होता है, एक मॉडेम से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने की जो प्रक्रिया होती है वह। अगला देख सकते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। ये क्या होता है, तो श्वेत श्याम मॉनिटर होता है। अगला देखते हैं माउस के बारे में। तो विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में कमांड देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। ठीक है, अगला देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर क्या है, मल्टी यूज़र सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूज़र सिस्टम क्या होता है, तो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मल्टी यूज़र सिस्टम कहलाता है। नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो एक क्रम में जुड़े हुए अनेक कंप्यूटर को नेटवर्क कहा जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर से जुड़े उपकरण जिसके माध्यम से परिणामों को देखा अथवा प्रिंट किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पेज मेकर। पेज मेकर क्या है, तो एडब का एक एप्लीकेशन है, देख सकते हैं, जो कि प्रकाशन कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, क्या है, पेज मेकर है, जिसके माध्यम से बहुत चीज़ हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, कार्ड छाप सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट जो बनता है इसी से ज़्यादातर बनाया जाता है। अगला देख सकते हैं पेंट दिया है। तो विंडोज़ के ऐसे सीरीज समूह में विद्यमान प्रोग्राम जो कि ड्राइंग बनाने के काम आता है, पेंट। ठीक है, अगला देख सकते हैं रैम दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, याद रखिएगा, कंप्यूटर की यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसका नाम है रैम। ये कई बार पूछा गया है ना, इसका नाम याद रखिएगा, रैम क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका पूछा गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो यहाँ से पूछा जाता है वो है यह स्थायी है या फिर अस्थायी मेमोरी, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं सेव दिया है। सेव का जो अर्थ होता है ना, सूचनाओं को कंप्यूटर में स्थायी रूप से स्टोर करने की प्रक्रिया को सेव बोला जाता है। स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या है, तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी फोटोग्राफ अथवा पाठ्य सामग्री को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। सिलेक्शन क्या होता है, पाठ्य सामग्री अथवा ग्राफिक को कमांड देने के लिए किया गया चयन। शट डाउन। ठीक है, शट डाउन क्या होता है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। अगला देख सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर को क्रियान्वित करने वाले निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है स्टार्टअप। ये क्या होता है, तो विंडोज़ के प्रोग्राम मेन्यू के अंतर्गत एक उप मेन्यू जो कंप्यूटर खोलने पर किसी भी प्रोग्राम को स्वतः क्रियान्वित कर दे। चल टैब देखते हैं, टैब के बारे में क्या है, तो कीबोर्ड की एक कुंजी है जो दबाया जाने पर कर्सर को एक साथ 5 कॉलम आगे खिसकाती है, ये क्या कहलाती है, टैब कहलाती है। टाइप स्पेस देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अक्षरों का जो समूह होता है वह कहलाता है टाइप फेस। माफ़ कीजिएगा, क्या कहलाता है, टाइप फेस कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, तो विंडोज़ के अंतर्गत छोटे छोटे उपयोग कार्य जैसे हार्डवेयर को स्कैन करना आदि करने वाला प्रोग्राम। चलिए अगला देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में पाठ्य सामग्री को लिखने और संसाधित करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला देख सकते हैं, अगला जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो कि लिखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, WYSIWYG। ठीक है, तो इसका जो होता है देख सकते हैं विंडोज़ वातावरण की एक प्रमुख विशेषता वाट यू सी इज़ वाट यू गेट का संक्षिप्त रूप है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख सकते हैं जूम है, जो कि आज का हमारा अंतिम शब्द है इसका।
तो जिसमें दिया है किसी शब्द ग्राफिक पृष्ठ को छोटा अथवा बड़ा करने की प्रक्रिया। तो जूम करते हैं तो क्या हो जाता है, जो छोटा दिखता है ना वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब वो बड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन और PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।